गुड आफ्टरनून। क्लास 12th बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे पॉपुलेशन इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, जिसमें हम लोग देख रहे थे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हमने देखा था नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट। इसमें नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में था एक एज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें किसी पॉपुलेशन में एज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इसको देखना है, इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसकी एक फिक्स एज होगी। किसी एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी एक फिक्स एज होगी कि आज वो इतने साल का है, इतने टाइम का पीरियड का है। लेकिन एक पॉपुलेशन में ढेर सारे इंडिविजुअल हैं, एक पॉपुलेशन में ढेर सारे इंडिविजुअल्स हैं और सभी एक जैसे एज ग्रुप के नहीं होंगे। कुछ एक ग्रुप के एक एज ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन सभी एक ग्रुप एज ग्रुप के नहीं होंगे। तो किसी एक पॉपुलेशन में उस एज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इसको हम देखते हैं। अगर एक इंडिविजुअल की एज की बात की जाए, उसके लाइफ स्पैन की बात करें, हम लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो नेचुरल बर्थ या बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच के टाइम पीरियड को हम कहेंगे कि उसका लाइफ स्पैन है। और ढेर सारे लाइफ स्पैन एक साथ चल रहे हैं, मतलब एक पॉपुलेशन में ढेर सारी एज वाले लोग जो है एक साथ चल रहे हैं। कुछ की अभी बर्थ हुई होगी, कुछ 1 साल के होंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर लें तो कुछ बच्चे 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और ऐसे लेके हम देख सकते हैं कि 105 साल तक के भी पाए जा सकते हैं। 90 साल के होंगे, 80 साल के होंगे। तो हम पॉपुलेशन को कैसे देखें, पॉपुलेशन में एज को कैसे देखें? तो यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी के लेवल पे इकोलॉजिकल एज को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया, ग्रुप में कर दिया गया है। और क्लास 12th में ही फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे, उसमें था कि रिप्रोडक्शन के पीरियड के बेसिस पे रिप्रोडक्टिव एज को जो है अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया गया है। जैसे कुछ ऐसे जो इनमें अभी रिप्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं आई है, उनको प्री रिप्रोडक्टिव एज, जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव एज में डाल दिया गया। और उसके बाद जो है जो ओल्ड एज वाले हैं या जिनमें रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो चुकी है, उनको रख दिया गया जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में। यहाँ पे 3 ग्रुप में जो है हम मान सकते हैं इकोलॉजिकल एज। किसी पॉपुलेशन में जो है इकोलॉजिकल एज जो है वो 3 ग्रुप में डिफाइन की गई है। एक प्री रिप्रोडक्टिव एज, किसी पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे। कुछ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे और कुछ जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले। स्पीसीज टू स्पीसीज लाइफ स्पैन के बेसिस पे ये अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पे जो जुवेनाइल पीरियड है, प्री रिप्रोडक्टिव एज है, वो 14 ईयर तक है। 14 मैरिजेबल एज की बात नहीं, जुवेनाइल की बात कर रहे हैं। जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव एज जो है वो 14 ईयर तक मान लें। उसके बाद भी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक हो जाएगा, लेकिन एक एवरेज जो है क्या माना जाएगा 14 ईयर तक। और रिप्रोडक्टिव फेज, मैरिजेबल एज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, 15 to 44 ये रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। और 45 के बाद इंड तक जो है वो होंगे कौन से,
वो होंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले। प्री रिप्रोडक्टिव कौन है ये प्री रिप्रोडक्टिव? ये यंग इंडिविजुअल है। यंग इंडिविजुअल्स बर्थ से लेके 14 इयर्स तक के, जिसमें अभी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं आई है, 14, 18, 20 तक मान ले रहे हैं। और यही यंग इंडिविजुअल्स जो हैं आगे चल के, आगे आने वाले समय में इंटर करेंगे द रिप्रोडक्टिव एज आफ्टर सम टाइम। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स क्या करेंगे? यंग इंडिविजुअल्स हैं, और ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो आगे आने वाले समय में, कुछ समय के बाद रिप्रोडक्टिव फेज में जो है इंटर करेंगे। हम कह सकते हैं कि क्या है ये? पोटेंशियल सोर्स हैं। दे आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ increase of population, potential source of increase of population। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा एज ग्रुप है, रिप्रोडक्टिव। किसी पॉपुलेशन में 3 जो है एज ग्रुप वाले लोग एक अलग अलग कर दिया गया है। तो ये क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? ये प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, रिप्रोडक्शन करने का काम कौन करेगा? रिप्रोडक्टिव। और इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज करने में रिप्रोडक्टिव ऑफस्प्रिंग न्यू प्रोड्यूस ऐड कर रहे हैं, ऐड न्यू इंडिविजुअल्स। क्या कर रहे हैं ये? ऐड न्यू इंडिविजुअल्स। ह्यूमन पॉपुलेशन में इनका कहाँ से हो जाएगा? ये 45, 44 एज तक जो है ये रिप्रोडक्टिव एज एवरेज रहेगी। और उसके बाद है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इंडिविजुअल्स इनमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लॉस हो चुकी है। एल्डर इंडिविजुअल्स हैं, ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं। कौन है ये? ओल्डर इंडिविजुअल्स। हम कह सकते हैं नो लॉन्गर टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन।